कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान ने वर्ष 2004-5 में निर्धन वर्ग की वे बालिकाएं जो अधिक आयु वर्ग की है, इन्हें आवासीय यानी हॉस्टल सुविधा के साथ साथ शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ये विद्यालय दो प्रकार से संचालित हैं। एक तो मॉडल फर्स्ट, जिसमें 100 बालिकाओं हेतु आवासीय सुविधाओं के साथ साथ उसी परिसर में शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से व्यवस्था की गई। और मॉडल सेकंड में 50 बालिकाओं हेतु केवल आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी तथा शिक्षण हेतु इन्हें पास के किसी विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। तो ये दो प्रकार के मॉडल से संचालित है। फिर कुछ प्रोग्राम है, जैसे कल प्रोग्राम जिसकी हमने चर्चा जब सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था तब कर ली थी। कल्प की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रणाली। कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों हेतु कंप्यूटर शिक्षा के उद्देश्य से 2004-5 में कल्प का आयोजन किया गया, जिसका शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा सके। बाला बिल्डिंग एंड लर्निंग एड जो कार्यक्रम है, ये एक बालकों को शिक्षण अधिगम से संबंधित जो भी आवश्यकता है उन सब की पूर्ति विद्यालय परिसर में की जाएगी। वे संपूर्ण अधिगम को प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से प्राप्ति के लिए चलाया गया। तो ये कल्प, बाला, ये सब हमने सर्व शिक्षा अभियान में पढ़ा है। लिगवा लैब भी वहाँ पर पढ़ा था हमने। वैकल्पिक विद्यालय भी वहाँ पर पढ़ा था कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभिक दिनों में डाणियों में बिखरी हुई आबादी के बालकों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास में ऐसे वैकल्पिक विद्यालय बनाए गए। बालक के घर पे स्वयं विद्यालय पढ़ाने के लिए विद्यालय का स्वरूप करके पैरा टीचर को नियुक्त किया गया, जो 1-1 घंटे का पाठशाला का पढ़ाता था। लेयर कार्यक्रम, तो पहली और दूसरी कक्षा के बालक बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव के लिए कक्षा को आकर्षक बनाया गया, चित्र बनाना, खिलौने की व्यवस्था की गई। मरु छात्रावास की भी हमने बात की थी। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में मरुस्थलीय भाग में SC/ST के बिखरी हुई आबादी से संबंधित बालक बालिकाओं को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इन छात्रावास का निर्माण किया गया। जैसे बिज्जू बीकानेर और देवी कोटासर जैसलमेर में बालिकाओं के लिए तथा चांदन जैसलमेर में बालकों के लिए विकसित किए गए ये छात्रावास। फिर यहाँ पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन देखेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो एक स्वायत्त शासित संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 यानी कि राजस्थान दिवस के दिन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के द्वारा की गई। स्थापना के समय मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 करोड़ का अनुदान दिया गया। इसका कार्यालय जयपुर यानी शिक्षा संकुल, अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया, सभापति मुख्य सचिव को, और वर्तमान में शिक्षा निदेशक इसके सभापति होते हैं। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। वर्तमान में इसके माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवार की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये जो BSF है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसमें शासित परिषद और निष्पादन पर मंडल दो प्रकार से इस पर संचालन किया जाता है। शासी परिषद का तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। जो कार्यकारिणी परिषद है, इसका सभापति तो मुख्य सचिव होता है और उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। तो ये ध्यान रखना। BSF के वित्तीय स्रोत क्या है, तो राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित बजट है उससे प्राप्त होता है। और राजस्थान में जो विद्यालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए जो राशि दी जाती है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जमा होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो मान्यता दी जाती है विद्यालयों को, जैसे 1 से 8 तक 10,000 रुपये, और 9 से 10 तक की मान्यता लेने के लिए 50,000, 11 से 12 11वीं 12वीं की मान्यता लेने के लिए 70,000 रुपये, और प्रति संकाय 30,000 रुपये लिए जाते हैं। ये सब बालिका शिक्षा फाउंडेशन में जमा होते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से प्रोत्साहन योजनाएं, जैसे आपकी बेटी योजना, तो जिनके माता पिता
दोनों या एक का निधन हो गया है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनको कक्षा 1 से 8 तक 1100 रुपये प्रति वर्ष पहले दिए जाते थे और 9 से 12 के लिए प्रति वर्ष 1500 रुपये दिए जाते थे। अब इनको बढ़ाकर 1 से 8 के लिए तो 2100 रुपये कर दिया गया है वर्तमान में, और कक्षा 9 से 12 वाले बालिकाओं के लिए 1500 रुपये कर दिया गया है। इसका प्रारंभ आपकी बेटी योजना प्रारंभ 2004 से 5 के बीच में किया गया। तो ये ध्यान रखना वर्तमान में इसमें क्या चेंज किया गया है। तो 2018-19 में शारीरिक असमता युक्त, तो यानी कि जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनको वित्तीय सहायता भी ये प्रदान करती है। तो आपकी बेटी योजना के तहत अभी वर्तमान में 1 से 8 तक तो 2100 रुपये मिल रहे हैं, 9 से 12 तक की बालिकाओं को 2500 रुपये उन बालिकाओं को मिल रहे हैं जिनके माता पिता दोनों या एक का निधन हो गया और गरीबी रेखा से नीचे है। इसका प्रारंभ तो 2004-5 से किया गया था। वर्तमान 2018-19 में जो शारीरिक दिव्यांग बालिकाएं हैं उनको भी इससे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो ये ध्यान रखना। फिर गार्गी सीनियर पुरस्कार, गार्गी सीनियर पुरस्कार डीओ को द्वारा दिया जाता है। तो जिन बालिकाओं के 10वीं में 75% या अधिक अंक है उनको 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 3000 तो जब वो 11वीं में होती है और 3000 रुपये जब वो 12वीं में होती है। इसका प्रारंभ 1998 में हुआ था। लाभान्वित समस्त वर्ग की बालिकाओं को बसंत पंचमी के दिन ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत इसका प्रारंभ 2010-11 में किया गया। पात्रता यानी कि कौन इसमें किसको ये पुरस्कार मिलेगा, कक्षा 10 और 12 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को 10वीं में उत्तीर्ण करेगी तो 75,000 रुपये, 12वीं में उत्तीर्ण करेगी तो 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी का जो नाम है पद्माश्री पुरस्कार योजना कर दिया गया 2017-18 में, और इसमें 8वीं 10वीं 12वीं जिले में फर्स्ट आने वाली बालिकाओं को पुरस्कार दिया गया और समान अंक आने पर एक से अधिक बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। न्यूनतम अंक 60% लाना अनिवार्य है और वर्तमान में पुनः इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नाम कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना अब 8वीं 10वीं 12वीं के लिए और न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। और अगर सेम अंक प्राप्त होते हैं तो जो प्रथम स्थान जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सेम अंक करने वाली सभी बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार की राशि क्या है, 8वीं में तो 40,000, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1 लाख रुपए और स्कूटी दी जाती है। स्कूटी भी अलग अलग वर्ग जैसे कला वाणिज्य विज्ञान वर्ग के अलग अलग दी जाती है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, एसबीसी, बीपीएल दिव्यांग वर्ग बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर कक्षा 12 में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसको गार्गी सीनियर पुरस्कार नाम कर दिया है। ये जो विशेष प्रस्ताव योजना, ये पहले विशेष प्रोत्साहन योजना 2008-9 में प्रारंभ की गई और इसमें आय और व्यवसाय वर्ग कोई बंधन नहीं है, ये सभी बालिकाओं को दिया जाता है। फिर विदेश में सनातन स्तर की शिक्षा योजना, जिसको यानी मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के नाम से जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में, कहाँ पर, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं के विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए प्रारंभ की गई 2010-11 में। प्रति वर्ष 25 लाख रुपए दिया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है, विदेश में सनातन स्तर की शिक्षा योजना के प्रारंभ 2010-11 में किया गया। प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो राजकीय विद्यालय वहाँ पर अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं
क्यों विदेश में स्नातक के लिए ये योजना है। फिर नन्ही कली योजना क्या है, तो 2007-8 में इसका संचालन किया गया। कक्षा 1 से 8 तक SC/ST की बालिकाएं उदयपुर जिले की तहसील के लिए, जहां पर शिक्षा को जोड़ने के लिए चालू की गई, 1800 रुपये प्रदान किए गए। तो 2007-8 में संचालन किया गया, नन्ही कली योजना का प्रारंभ किया गया। 1 से 8 तक की विद्यालय यानी कक्षा के लिए SC/ST की, कहाँ की, उदयपुर जिला तहसीलों के लिए ये योजना थी 1800 रुपये वाली। फिर STDR योजना यानी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट योजना। ये योजना का संचालन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं 12वीं की बालिकाओं द्वारा जब 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर 10वीं की बालिकाओं को तो 2000 रुपये 5 वर्ष तक, और 12वीं की बालिकाओं को 4000 रुपये 3 वर्ष तक दे होंगे। तो जो ये STDR योजना है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, ये एक तो ध्यान रखना कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाओं में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं की बालिकाओं के लिए। तो 10वीं और 12वीं बालिकाएं जो 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो 10वीं की बालिकाओं के लिए तो 2000 रुपये 5 वर्ष तक डिपॉजिट करवाए जाएंगे प्रत्येक वर्ष, और 12वीं की बालिका के लिए 4000 रुपये 3 वर्ष तक दे होंगे। फिर साइकिल वितरण योजना, इसका संचालन 2007-8 में प्रारंभ किया गया। इसके तहत कक्षा 8, 9 और 12वीं 9 से 12वीं की बालिकाओं को आने जाने के लिए साइकिल प्रदान की जाएगी, तथा जो बालिकाएं साइकिल से वंचित रही थी उन बालिकाओं को 2013-14 में 2500 रुपये नगद प्रदान किए गए। फिर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या है, ये 2007-8 में प्रारंभ की गई। इस योजना में 9 से 12 की बालिकाओं को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर 20 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता दिया जाता था। वर्तमान में ये कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को लिए भी भत्ता दिया जाता है। तो ये भत्ता किस प्रकार है, 1 से 5 तक की बालिकाओं को तो 10 रुपये दिए जाएंगे, 6 से 8 तक की बालिकाओं को 15 रुपये दिए जाएंगे, 9 से 12 की बालिकाओं को 20 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है। फिर सबला योजना, तो इस योजना का संचालन 2010-11 में किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण से था। इस योजना का संचालन राजस्थान के 10 जिलों में किया गया, जिसके तहत 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हीमोग्लोबिन की टेबलेट प्रदान की गई थी। वर्तमान में योजना बंद कर दी गई है। फिर राजस्थान में बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु ग्रेस प्रोजेक्ट योजना का संचालन किया गया, जिसके तहत राजस्थान के 170 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में EBB यानी शिक्षा की दृष्टि से जो ब्लॉक पिछड़े हुए हैं उनके आधार पर इसका संचालन किया गया था। तो 170 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षा की दृष्टि से ब्लॉक पिछड़े हुए थे उनमें ग्रेस प्रोजेक्ट योजना चलाई गई, जिनका संबंध बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने से है। फिर यहाँ पर ये ध्यान रखना पुरस्कार और वर्ष और राशियाँ, कि कौन सा पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ हुआ और राशि क्या है। तो गार्गी पुरस्कार है जो प्रारंभ इसका 1998 में हुआ, 3-3 हज़ार रुपये 11वीं और 12वीं में दिए जाते हैं। वो बालिका जो 10वीं में 75% से अधिक अंक लाती है। फिर आपकी बेटी योजना प्रारंभ 2004-5 में हुआ, और वर्तमान में इसमें 2100 और 2500 रुपये दिए जाते हैं। नन्ही कली योजना 2007-8 में प्रारंभ हुई और 1800 रुपये, और ये उदयपुर जिलों से संबंधित है। साइकिल वितरण योजना 2007-8 में प्रारंभ हुई और 2013 से यहाँ पर 2500 रुपये दिए जाते हैं। जिनको साइकिल नहीं मिलेगी उनको 2500 रुपये नकद दिए जाते हैं। सबला योजना 2010-11 से प्रारंभ हुई, टेबलेट दी जाती थी, लेकिन इसको वर्तमान में बंद कर दिया गया इस योजना को। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी,
जिसका नाम पद्माक्षी किया गया था, फिर वापस प्रियदर्शनी किया गया। तो ये 2010-11 से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी थी, जिसका पद्माक्षी नाम 2017-18 में किया। 8वीं में तो जो ज़िले में टॉप करेगी उनको 40,000, और जो 10th में टॉप करेगी उसको 75,000। जो बालिका 12वीं में टॉप करेगी अलग अलग वर्ग के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और मान लो टॉपर जो एक से अधिक बालिकाएं हैं तो इनको अलग अलग ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया और उसकी राशि क्या है।